नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन के लिए देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग है, तो उसमें देखिए जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो मेंशन किया गया सब्जेक्ट, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि जो है आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है और आपको जो है तैयारी कैसे करनी है किस लेवल की, तो ये सब जो है आपको आइडिया इससे ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग जो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते चलना, इसी तरीके से जो भी आपके सेशन आते चलेंगे, इससे आपको देखिए ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग का आप लोग जैसे कि अगर कोर्स चूज़ किए होगे आप लोग, जो आपका एक दिया हुआ है सब्जेक्ट ये, तो इसके लिए देखिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है पूरा कंप्लीट। यहाँ पे जो आपका पोर्शन है इसमें आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग का जो आपको देखिए इसमें जो 10 सब्जेक्ट जो मेंशन किए गए थे ना, तो उन सभी का यहाँ पे आपको जो है पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेगा ही। ये जो 10 सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, ईडीसी का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, बेसिक इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, तो इन सभी का आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स तो इसमें मिलेंगे ही। आपको पीडीएफ नोट्स भी इन सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा इसी के साथ में। तो ये जो है आप लोगों के लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, हमारा सर्जी क्लासेस के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो ये तो आपका केवल टेक्निकल का है। अगर आप लोग जैसे पूरा कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो, तो इसमें के लिए आप लोग बस 100 रुपीज़ आपको ज़्यादा पे करना है, ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें देखिए आपको जो है टेक्निकल प्लस नॉन टेक, जो टेक्निकल 10 सब्जेक्ट है आपका ये तो रहेगा ही, इसके साथ में जो नॉन टेक पोर्शन है आपका कंप्यूटर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस का, ये सभी जो है आपको एक साथ मिल जाएगा और सभी का पीडीएफ और सभी का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेगा। तो आप लोग जो एक जगह पे पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग का। 150 मार्क्स का पूरा फुल कोर्स प्रिपरेशन है। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना। बट यहाँ देखिए जो प्राइस मेंशन किया गया ना इनका, ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए कूपन कोड अप्लाई करना है सर्जी 2025 का। तो इसमें आपको देखिए इंस्टेंट 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको इसके साथ में मिल जाएगा। तो ये जो है आप लोग अप्लाई करना, प्राइस कम हो जाएगा और आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अगर आप लोग नॉन टेक का भी लेना चाहते हो सिर्फ, तो ये भी अवेलेबल है। तो ये सब के लिए वही कोड अप्लाई करना, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी देखिए अगर आपको टेक्निकल का सिर्फ पीडीएफ बाई करना है, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। जो 10 सब्जेक्ट है, तो उन सब का हमने अलग अलग पूरा कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सब जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पीडीएफ का, तो आप लोग इससे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। आप लोग जैसे भी करना चाहते हो, कोर्स से बाई करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, नहीं तो अलग से पीडीएफ भी बाई कर सकते हो आप लोग। तो आइए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे, जो कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का आपका है ये सब, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका किस तरीके से हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे जो है ट्रांसमीटर का पर्पस क्या होता है। तो देखिए अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आपका एक कम्युनिकेशन चैनल जो होता है, तो उसमें देखिए ट्रांसमीटर एक होता है और एक रिसीवर होता है और एक कम्युनिकेशन चैनल आपका रहता है। तो इसमें देखिए जो पर्पस होता है ना ट्रांसमीटर का, तो ये मेनली इसका काम होता है कि जो आपका मैसेज सिग्नल जो है ना, जो कि सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको जो है आपका ये सुटेबल फॉर्म में आपका वो चेंज कर देगा, जिसको कि हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं चैनल के थ्रू आपका। और फिर जो है आपका वही ट्रांसमीटर से फिर रिसीवर की तरफ आपका वो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो मेन पर्पस जो होता है ना ट्रांसमीटर का, तो ये क्या करता है आपका यहाँ पर कि जो सिग्नल है आपका उसको जो है एक सुटेबल फॉर्म में आपका ये चेंज कर देगा, जिसको कि यहाँ पे ट्रांसमिट किया। अब सुटेबल फॉर्म आपका देखिए वो किसी भी फॉर्म में आपका हो सकता है, एनालॉग फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है आपका वो। तो वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो जो है आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही रहेगा। तो ये गलत है आपका, यहाँ पे ये सही नहीं होगा। बाकी जो है ऑपरेटिंग रिसीवर रिसीव्ड सिग्नल पे ऑपरेट तो करता नहीं है, तो ये तो आपका रिसीवर करता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और बाकी देखिए नॉइज़ तो रिड्यूस करता नहीं है, ट्रांसमीटर का ये काम होता नहीं है। तो ये जो है आपका सिग्नल को एक सुटेबल फॉर्म में आपका कन्वर्ट करता है। तो ये जो है सी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए डिटेल में समझने के लिए, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन चैनल जो होता है, तो उसमें देखिए जैसे कि इसके अंदर में क्या क्या होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर जो कम्युनिकेशन चैनल उसका काम क्या है, तो ये सब जो है आपको पूरा कंप्लीट हमने थ्योरी में समझाया हुआ है इसको। एक बार आप लोग इसको समझ लोगे अच्छे से, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा, क्वेश्चन इजिली आपका बन जाएगा। ये सभी के सभी चीज़ जो है हमने पीडीएफ के अंदर मेंशन करके दिया हुआ है और कोर्स में इसको अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इनपुट टू ए ट्रांसमीटर।
तो यहाँ पे जो है इनपुट क्या हो सकता है ट्रांसमीटर के लिए। तो देखिए अगर कम्युनिकेशन जो आपका होता है ना, चैनल जो है कम्युनिकेशन जो होता है आपका सिस्टम है, तो उसमें देखिए जो मेन जो कंपोनेंट जो होता है ना, बेसिक एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका देखिए ये सभी रहते हैं। जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया, इसके अलावा ट्रांसमीटर हो गया, फिर चैनल रहेगा, रिसीवर रहेगा, ट्रांसड्यूसर रहेंगे, डेस्टिनेशन फिर रहेगा आपका। तो इस तरीके से आपके ये सारे चीज़ रहेंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से देखते हुए बता सकते हो सभी का क्या क्या फंक्शंस है। तो ये सभी देखिए इसमें आपको मिल जाएगा कि सभी का फंक्शंस क्या क्या होता है। जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो आपका किस फॉर्म में हो सकता है, फिर ट्रांसड्यूसर है इसका काम क्या होगा, फिर ट्रांसमीटर है तो इसका काम क्या होगा। तो ये सभी के सभी जो है आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर आपको देखिए इस एंड पे देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है, फिर एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है। तो अब ट्रांसमीटर के पास जो आपका आता है ना, तो वो जो सिग्नल जो मतलब जो भी चीज़ रहेगा, इनपुट जो रहेगा ट्रांसमीटर को, तो आपका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो रहेंगे इनपुट जो आएगा आपका यहाँ पे, तो वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आपका रहेगा। तो इस तरीके से बी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है आपका, तो ये देखिए आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि आपका ये जो है, ये आपका जैसे लाइट के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में आपके हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे फिर एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है यहाँ पे कि ये जो वॉइस सिग्नल जो होते हैं यहाँ पे आपके, जैसे कि आपका साउंड हो गया या वर्ड जो भी रहेंगे, तो उसको फिर जो है ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये ट्रांसमीटर के पास आपका आएगा। तो ये सब जो है ये पीछे के जो स्टेज होते हैं तो उसमें आपका होता है। तो इनपुट यहाँ पे क्या हो सकता है ट्रांसमीटर में, तो वो जो है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा। तो बी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी वॉइस सिग्नल की देखिए बात करते हैं, तो ये आपका होता है इंफॉर्मेशन सोर्स पे। लाइट सिग्नल, वेव सिग्नल, तो ये सब आपका इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर में रहती है। तो एक बार आपको देखिए कॉन्सेप्ट को समझना होगा, टेक्निकल चीज़ है आपका, इसमें आपको समझना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को आपको रट के जाना नहीं है, आप लोग कितना भी रट लोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर सिग्नल डिस्टॉर्शन। तो इनमें से कौन सा एक रीजन है सिग्नल का डिस्टॉर्शन होने के लिए। तो देखिए जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें देखिए आपका जैसे कि ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जो है अगर आपका कम्युनिकेशन अगर होता है, तो जाहिर सी बात है आपका एक कम्युनिकेशन चैनल रहेगा। और जिसके थ्रू अगर मान लीजिए सिग्नल जाता है आपका, तो जाहिर सी बात है चैनल में बहुत सारे चीज़ जो है कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि आपका नॉइज होता है या और भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। तो जिसके चलते जो है आपका सिग्नल का जो डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है। तो डिस्टॉर्शन जो हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है स्पीड ऑफ द सिग्नल, स्पीड ऑफ द सिग्नल दिया हुआ है आपका। इसके अलावा दिया हुआ है कि बियरिंग डाउन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट या एब्सेंस ऑफ ए चैनल, या फिर चैनल इम्परफेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो मेन रीजन होता है ना, तो वो है आपका चैनल इम्परफेक्शन होने का। तो डी इसका देखिए राइट आंसर। और इसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए चैनल जो है तो वो आपका एक होता है एक माध्यम जिसके थ्रू आपका जो सिस्टम मतलब जो आपका सिग्नल है वो ट्रैवल करता है। तो जाहिर सी बात है कोई अगर चैनल आपका इम्परफेक्शन है, तो जाहिर सी बात है सिग्नल का डिस्टॉर्शन तो होगा ही होगा। तो वहाँ पे मान लीजिए कि अगर चैनल आपका नॉइजी रहेगा, या जो आपका जैसे कि ये ट्रैवल कर रहा है तो वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, या फिर वो उसमें इम्परफेक्शंस होंगे, तो जाहिर सी बात है डिस्टॉर्शन तो होगा ही होगा। तो इसके पीछे रीजन आपका यही है। अगर प्रोपेगेट करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर आपके आ जाते हैं चैनल में। तो उसमें नॉइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका रहता है डिस्टॉर्शन होने का। तो ये चैनल इम्परफेक्शन के चलते आपका होता है। तो बाकी देखिए ये सब जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपका जो चैनल आपका रहता है इसके अंदर में, तो चैनल में देखिए क्या क्या होता है कम्युनिकेशन चैनल में आपका। तो ये एक मतलब कि एक माध्यम होता है, मीडियम होता है, जिससे कि आपका सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो है आपका सिग्नल ट्रैवल करता है। तो ये चैनल आपका वायर या वायरलेस हो सकता है। और उसमें से भी आप कौन सा चूज़ करते हो। जैसे कि वायर्ड की बात करते हैं तो कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। तो कौन सा बेस्ट है, तो ये सब इन सब का कैरेक्टरिस्टिक स्टडी पढ़ के ही जो है आप लोग बता सकते हो कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ आपको पूरा कंप्लीट जो है इसमें मिल जाएंगे। और डेटा कम्युनिकेशन में भी आपको ये सब पूरा कंप्लीटली उसमें बताया गया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको समझ सकते हो अच्छे से। तो मेन चीज़ है आपका क्लियरिटी सब्जेक्ट के ऊपर में। तो एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपका बनेगा इजली एग्जामिनेशन में। तो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, आप लोग उसमें अच्छे से समझ सकते हो इनरोल करके। अगला देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिसीवर।
तो रिसीवर का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए रिसीवर जो होती है रिसीविंग एंड पे होता है। जैसे ट्रांसमीटर मान लीजिए जो मैसेज आपका ट्रांसमिट जो करता है आपका, तो फिर अब उसको रिसीव करने के लिए रिसीवर भी आपका होना ही चाहिए। तो रिसीवर का देखिए मेन जो फंक्शन जो होता है ना, तो ये जो है आपका जो रिसीव सिग्नल जो होता है तो उस पर ऑपरेट करना। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसीवर जो है आपका रिसीव सिग्नल पे ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए रिसीव सिग्नल आपका जो है ये किसी भी टाइप का आपका ये हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये आपका जो है वो किस टाइप का है, एनालॉग है कि डिजिटल है। तो इसमें यही परफेक्ट आपका होगा। बाकी देखिए इलेक्ट्रिक में तो कन्वर्ट करता नहीं है, तो ये इसका काम तो होता नहीं है। नॉइज़ को भी रिड्यूस करता नहीं है। इसके अलावा जो है यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये जो है आपका रिसीव सिग्नल पे ऑपरेट करता है। तो BC इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी और भी देखिए रिसीवर का काम होता है कि जैसे जो रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म जो होता है ना सिग्नल का जो भी आ रहा है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का उसमें से, ताकि जो है वो सिग्नल को डिलीवर कर सके जो यूज़र मतलब जिसको डिजायर्ड है उसके पास। तो एक बार आपको देखिए पूरा कंप्लीट समझना होगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपका रिसीवर के पास आता है तो यहाँ पे मेन काम क्या है। तो बेसिक एलिमेंट जितने भी होते हैं ना, तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो जो आपका कम्युनिकेशन जो सिस्टम है। तो इसमें आपका पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स, फिर ट्रांसड्यूसर के पास है, फिर ट्रांसमीटर आपका रहेगा, फिर चैनल रहेगा, फिर रिसीवर रहेगा, फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर रहेगा, फिर डेस्टिनेशन आएगा। तो इन सब का काम क्या है, कहाँ पे किस फॉर्म में रहता है, तो ये पूरा चीज़ जो है हमने इसमें दिया हुआ है, समझाया हुआ है। तो आप लोग एक बार एटलीस्ट इसको ज़रूर देख लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे तो आप लोग इसको इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन ओवर द डिजिटल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एनालॉग कम्युनिकेशन है तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ओवर डिजिटल कम्युनिकेशन की। तो देखिए बात करते हैं हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन का ना, तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि लो डेटा रेट। तो देखिए ये तो बात सही है कि जो डेटा रेट होता है एनालॉग कम्युनिकेशन में तो ये जो है लो होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला दिया हुआ है कि द बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन चैनल इज लो। तो देखिए जो एनालॉग कम्युनिकेशन जो होता है ना, तो इसमें जाहिर सी बात है जो ट्रांसमिशन जो होता है इसका, तो उसमें बैंडविड्थ भी देखिए इसका लो होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला दिया हुआ है कि नो सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो देखिए ये भी सही है कि जैसे सिंक्रोनाइजेशन जो होता है ना, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालॉग कम्युनिकेशन का भी डिजिटल कम्युनिकेशन का। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऑल द अबव का राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो बाकी देखिए दोस्तों आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस समझना होगा दोनों के बीच में। जैसे कि आपका एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन ये होता क्या है, और बाकी जो है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते क्या क्या है। तो ये सभी का सभी चीज़ जो है आपको PDF मिल जाएगा। और एक बार देखिए अगर सही माना जाए तो आपको एक बार तो पहले समझना होगा इनके बीच में क्या है, और मतलब पूरा कंप्लीट आपको थ्योरी समझना ही पड़ेगा। इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत ही ईजिली, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप जैसे देख सकते हो कि एनालॉग कम्युनिकेशन जो है, तो ये जैसे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए हम लोग करते ही हैं हम लोग। तो और बाकी देखिए इसमें जो रहता है ना आपका, तो ये एम्पलीट्यूड इसमें वेरी होता है जिसका कंटिन्यूस जो वैल्यू रहेगा तो वो आपका 0 से 100 के बीच में रेंज लाई करेगा। लेकिन जो डिजिटल जो रहेगा कम्युनिकेशन, तो इसमें आपका जो है एम्पलीट्यूड के 2 ही लेवल में होगा आपका। और भी चीज़ है कि 0 1 के फॉर्म में रहता है आइदर लो या हाई। और बाकी देखिए नॉइज इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है, डिजिटल में आपका कम होता है। और बाकी देखिए और भी चीज़ दिए हुए हैं कि जैसे कि इसमें आपका जो है नॉइज इम्यूनिटी कम होती है, इसका ज़्यादा होता है। तो ये सब देखिए पूरा आपको इसमें मिल जाएंगे, एक बार आपको समझना होगा। इससे जो है आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टोटल डिस्क्राइब करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप लोग जो कोर्स में डाउनलोड होकर इनको अच्छे से समझ सकते हो। फिर आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप से घुमा फिरा के पूछे तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से देखिए आगे भी जो है क्लास कंटिन्यू रहेंगे। क्वेश्चन सीरीज का जो सेशन है आपका, ये तो बस शुरुआत है आपका। आगे और भी आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कराएंगे आपको हम।